हेलो दोस्तों, आई एम विकास एंड वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी बीमा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1 वीडियो है, उसमें हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, वो सब हम पढ़े थे। तो अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमने सीखा कि जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे एक जगह मिलके एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन हो गया है, वो न्यूक्लियोटाइड्स अभी न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्मेशन करेगा, तो आज की वीडियो में वो पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो वो जो पिछला वीडियो है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो और एक न्यूक्लियोटाइड से बॉन्डिंग करेगा, और वैसे ही एक न्यूक्लियोटाइड्स एक से दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स और एक से ऐसे बॉन्डिंग करते करते न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्मेशन करेगा, जो कि डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट रहता है। जो डीएनए होता है एंड जो आरएनए होता है उसमें कैसे प्रेजेंट रहता है वो हम देख लेते हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड को। तो दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो तरीके के होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो तरीके का हमको देखने के लिए मिलता है। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डीएनए एंड आरएनए। तो अभी हम देखते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे वो सिंगल स्ट्रक्चर और एक सिंगल स्ट्रक्चर से बॉन्ड करते हुए न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करता है, वो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड्स का। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्मेशन करता है, एक फॉस्फोरस ग्रुप होता है और एक पेंटोस शुगर होता है और दूसरा नाइट्रोजेनियस बेस होता है। तो जैसे कि नाइट्रोजेनियस बेस के बारे में भी हमने एक स्पेशल वीडियो निकाला था, तो वहाँ पे अब नाइट्रोजेनियस बेस का टोटल स्ट्रक्चर और कितने कितने मेंबर होते हैं वो सब हमने बता दिया था। तो वो भी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में जाके भी सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सीखते हैं कि ये जो फास्फोरस ग्रुप है, ये फास्फोरस ग्रुप और ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, इसमें कैसा बॉन्डिंग होता है, और ये जो नाइट्रोजेनियस बेस है और जो शुगर मॉलिक्यूल है, इसमें क्या बॉन्डिंग होता है और वो बॉन्ड को क्या कहते हैं, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो फास्फोरस ग्रुप है शुगर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग क्या है, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहते हैं दोस्तों ईस्टर बॉन्ड। और ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है, नाइट्रोजेनियस बेस हमें दो तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, एक प्यूरिन एंड दूसरा पिरिमिडिन। एक प्यूरिन होता है दोस्तों और दूसरा पिरिमिडिन स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडिन नाइट्रोजेनियस बेस होता है। तो उसका हम स्पेशल वीडियो निकाले हैं, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, यहाँ पे जो बॉन्डिंग करेगा, ये जो प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, यहाँ पे जो बॉन्डिंग करेगा वो जो शुगर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो जो शुगर मॉलिक्यूल है नाइट्रोजनस बेस के साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करता है, और जो शुगर मॉलिक्यूल, वही शुगर मॉलिक्यूल फास्फोरस के साथ ईस्टर बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करता है। तो अभी देखते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो शुगर मॉलिक्यूल है और जो नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे बॉन्डिंग करता है। तो दोस्तों, ये देखो, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे देखिए, जो ऑक्सीजन है वो एक नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है फास्फोरस के ऊपर, और वो जो फास्फोरस ग्रुप कहा जाता है PO4 माइनस,
वो PO4 माइनस किसके साथ बॉन्ड करता है, एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ। तो शुगर के अंदर हमें 5 कार्बन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये जो शुगर है ये एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज का मतलब होता है दोस्तों 5, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन का जो पोजीशन है यहाँ पे हमने मार्क किया गया है। ये जो C1 पोजीशन है, ये C2 पोजीशन, ये C3 पोजीशन, ये C4 पोजीशन एंड ये C5 पोजीशन है। तो ये क्लॉकवाइज नेमिंग किया गया है। तो IUPAC नेम के तहत ये जो नेमिंग है ये कंप्लीट होता है। तो C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो C5 जो कार्बन है, C5 के यहाँ पे आता है फॉस्फोरस का बॉन्ड होता है। C5 जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस किसके साथ बॉन्ड करता है, जो कार्बन नंबर 5, जो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्डिंग करता है। कौन सा बॉन्डिंग, ईस्टर बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे जो C1 पोजीशन में जो कार्बन है, जो C1 पोजीशन वो जो कार्बन है वो खाली रहता है, वो बॉन्ड करेगा किसके साथ, जो नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट है यहाँ पे, एक पिरिमिडिन और दूसरा प्यूरिन है। पिरिमिडिन 3 ठो है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, जो कि अपने डिमांड के हिसाब से बॉन्डिंग करता है। अगर DNA हो गया तो साइटोसिन एंड थायमिन हो बॉन्डिंग करेगा, अगर RNA हो गया तो साइटोसिन एंड यूरासिल बॉन्डिंग करेगा, थायमिन की जगह यूरासिल रिप्लेस होता है। तो और दूसरा होता है प्यूरिन। तो प्यूरिन डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन होगा, जो नाइट्रोजन होगा, यहीं पे जो नाइट्रोजनियस बेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, यहीं पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और यहीं पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 2। ओके, तो सॉरी यहाँ पे एक नाइट्रोजन गलत लिख दिया मैंने। तो नाइट्रोजन नंबर 2 यहीं पे, ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में नेमिंग किया गया है। तो नाइट्रोजन नंबर 1 जहाँ पे है वहाँ से शुगर का बॉन्डिंग होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स में टोटल 9 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। तो 9 मेंबर में से नाइट्रोजन नंबर 9 जो है उसमें से बॉन्डिंग करेगा और वो बॉन्ड कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो नाइट्रोजन नंबर 9 एंड नाइट्रोजन नंबर 1 ये है इम्पोर्टेंट बॉन्ड, इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन, इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ द नाइट्रोजन। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों, कौन सा पोजीशन कहाँ तक रहते हैं। तो ये देख लीजिए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसा होता है। तो ये हो गया दोस्तों एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये आप लोगों का फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट ग्रुप जो कहलाता है वो हो गया, और ये हो गया आपका शुगर, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, एंड ये हो गया नाइट्रोजेनियस बेसिस। हम कॉमनली ये स्ट्रक्चर लेते हैं ताकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम में, तो ये वाला ले लेते हैं। तो ये आप लोगों का नाइट्रोजेनियस बेस हो गया। तो ये तो 3 चीज़ मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपस में बॉन्डिंग करके एक चेन फॉर्मेशन करते हैं, एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो उसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर है, जो कि एक ये डायरेक्शन में है और दूसरा नीचे वाले डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन का एक है, नीचे डायरेक्शन का एक है। तो अभी हम DNA का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है दोस्तों, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ऐसे एक डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। और जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो सर्कल वाला दिया गया है, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, जो शुगर मॉलिक्यूल के जो कार्बन 3 थर्ड कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ के कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ के कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये एक बॉन्ड खाली रहेगा, ठीक है। तो इसका जो अल्टरनेट है यहीं पे भी वैसा ही होगा। इसके साथ कार्बन 3 के बॉन्डिंग फॉस्फेट ग्रुप के साथ, कार्बन 3 के बॉन्डिंग फॉस्फेट ग्रुप के साथ, कार्बन 3 के बॉन्डिंग फॉस्फेट ग्रुप के साथ करके एक चेन बैकबोन फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो बीच वाला जो नाइट्रोजेनियस बेस है उसके साथ एक बॉन्डिंग होगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये बॉन्डिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जो DNA का स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 जो
चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक वाला एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, तो वो डीएनए फॉर्मेशन करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर। ये वाला एक हेलिक्स है, ये वाला एक हेलिक्स है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड का टोटल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।